जारी लगे थे, बल्कि उनका जो काम था यहाँ की जनता ने भी उनको सलूट किया है। तो ये कैंपस धीरे धीरे खाली हो चुका है, और लेकिन ये जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में रहेगा। इस टनल में बाहर के किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो पूरी तरह से जो कैंपस है ये खाली हो रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड पुलिस की जो मॉनिटरिंग है, जो यहाँ पे उनकी विजिलेंस है, वो पूरी तरह से रहेगी। और खास बात एक इसमें और बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ का नहीं, आप बात पूरी कीजिए रामानुज, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही बता रहा था कि सुबह और शाम के समय यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 10 से 12 का टेम्परेचर रहता था, लेकिन गांव के लोग भी पहुंचते थे और जो वर्कर थे, जो टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे, एक्सपर्ट थे, सब यहाँ पर पहुंच करके 24 घंटे 17 दिन लगातार उस 60 मीटर के पैच को पूरा करने के लिए ना सिर्फ एक दो बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें, जिसमें डोजर, जिसमें हाइड्रा, जिसमें बूमर, जिसमें टेमरॉक, जिसमें ऑगर जैसी मशीनें थी, सब का इस्तेमाल हुआ। आज वो मिशन पूरा हुआ, और जिस मिशन को लेकर के आपको भी इंतजार था, हमें भी इंतजार था कि आखिर में मिशन कैसे पूरा हुआ, वो आज पूरा हो बिल्कुल ठीक है रामानुज, बने रहिए। मैं जल्दी से अंजलि का रुख कर लेती हूँ। और अंजलि ने भी बहुत मेहनत की है 17 दिन। और अंजलि, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपको भी आज बहुत खुशी हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि कोई मेरा ही अपना इस टनल से बाहर आ गया है। लेकिन अंजलि, जैसे कि मैं और आप जब 4 बजे आप मेरे साथ लाइव थी, 7 बजे आप मेरे साथ लाइव थी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि एनडीएमए के अधिकारी कह रहे थे। लेकिन आप ये जोश और ये उत्साह देखिए इन मजदूरों का कि क्रॉल कर बाहर फटाफट आ गए और 1 घंटे के भीतर सभी 41 मजदूर बाहर। जी देखिए, बिल्कुल कहते हैं ना कि सब आकलन जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरू से ही फेल होते आए हैं। जब लगा कि अब हो जाएगा पूरा, तो फिर वहां पर कोई अड़चन आ गई, वक्त और लंबा लगा। और आज जब हम ये एस्टिमेट लेकर चल रहे थे कि अभी वक्त और लंबा लगेगा, तो देखिए वो लोग जो अंदर फंसे हुए थे, उनका उत्साह हमसे ज्यादा है, उनकी ऊर्जा हमसे ज्यादा है कि वो क्रॉल कर ही वापस बाहर चले आए। जैसा मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, यहाँ पर व्यवस्था की गई थी एनडीआरएफ की ओर से कि उनको जो व्हील वाले स्ट्रेचर है उनके जरिए बाहर लाया जाएगा, जिस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है कि किस तरह से सभी लोग एक एक करके बाहर निकलते आए इस टनल से। और वाकई उन लोगों की दाद देनी होगी कि जिस तरह से, जिस परिस्थितियों में वो रहे हैं बीते 17 दिन, वो कितनी मुश्किल होंगी। बाहर हम कई बार परेशान हो जाते थे, तो ऐसे में अंदर वो एक दायरे में कैद थे, लिमिटेड सुविधाओं में कैद थे, उनको जरूरत की चीजें मिल पा रही थी, लोगों से कट ऑफ थे पूरी तरह से। ऐसे में एक दूसरे का उन्होंने मनोबल बनाए रखा। और जैसा यहाँ मुख्यमंत्री धामी ने भी जानकारी दी कि प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जो यंगर एज के हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो अभी अभी इस काम में आए हैं, उनको प्राथमिकता दी गई। इसीलिए शुरुआती जो तस्वीरें आई, जिसमें आप कह रही थी, जिक्र कर रही थी कि इसमें यंग लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक अलग तस्वीर है। और बाकी आज चेहरे पर जो संतोष है, हम सभी के चेहरे पर, लगातार जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लोग काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी जो काम कर रहे हैं, सभी के चेहरे पर आज खुशी जो है वो झलक रही है। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एक एक जो इस पूरे रेस्क्यू मिशन का एक एक जो धड़ा है, सब ने बहुत मेहनत की है। बीते 17 दिन में दिन रात यहाँ पर काम किया है। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक आप किसी का भी क्रेडिट कम नहीं कर सकते। और इस बीच में एनडीआरएफ के वो जवानों की तस्वीर जो हमारे सहयोगी रामानुज भी अभी दिखा रहे थे कि किस तरह से जब ये लोग रेस्क्यू मिशन पूरा करके आए, तो अंदर टनल के अंदर से ही भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए ये लोग बाहर निकले। तो इनका उत्साह भी एक अलग स्तर पर देखने को मिलता है, क्योंकि रोजाना यहाँ पर हर कोई तैनात हो जाता था अपनी शिफ्ट के हिसाब से। बिल्कुल अंजलि, मुझे आज याद आ रहा है, आज अंजलि मैं और आप बात कर रहे थे परिजनों की, और हमने एक पिता दिखाया था जिसने कहा कि मैंने अपनी बीवी की चांदी की जो पाजेब थी, पायल जिसको बोला जाता है, वो सुनार के पास गिरवी रखी, तब मैं 10,000 रुपए, 9,500 रुपए लेकर आया, और अब मेरे पास सिर्फ 276 रुपए बचे हुए हैं। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। बड़े गरीब लोग हैं ये, उनके परिजनों के पास इतने तक पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को या अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए यहां पर पहुंच सकें। लेकिन अब क्योंकि पुष्कर धामी ने 1-1 लाख रुपए राशि की भी घोषणा की है, तो मुझे लगता है उन गरीब परिवारों के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। और इन श्रमिकों ने जो 17 दिन तक अपना संयम और धैर्य दिखाया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा इनाम भी है।
बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप इसको यूं तो इसको राशि में आंका नहीं जा सकता, लेकिन जरूर ये उन परिवारों की मदद करेगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रह रहे थे, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, एक परिवार, एक पिता इस तरह की बात कह रहे थे, वहीं अलग अलग लोगों से हमने बात की है इन बीते 17 दिनों में। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे थे कि 3-4 दिन या 5 दिन में शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए, लेकिन जब सब्र जवाब दे गया तो लोग अपना इंतजाम करके अलग अलग जगहों से, कोई झारखंड से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई पश्चिम बंगाल से आया, जिनके लोग अंदर फंसे थे वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। ऐसे ही एक पिता जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, उनका बेटा जो यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने भी जब हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बेटा वो इसी तरह खो चुके हैं, इसी तरह के एक टनलिंग ऑपरेशन में ही। तो उनके लिए ये किस तरह का ट्रॉमा रहा होगा वो हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, जब उनका दूसरा बेटा, ये इकलौता उनका बेटा था जो इस टनल के अंदर फंसा हुआ था। तो इस तरह की कई कहानियां हमने देखी हैं, और जाहिर सी बात है कि आज जब हम वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो हमको पता है कि कितना अहम हो जाता है ये उन परिवारों के लिए जिनके लोग अंदर फंसे हुए थे। कोई अपने छोटे बच्चे को, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो फंसे हुए थे, तो उनके छोटे बच्चे को छोड़कर उनकी बीवी जो है बिहार से यहाँ पर आई हुई थी। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो यहाँ पर हमने देखी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंजलि, राम अनुज और सुनील, आप तीनों ही मेरे साथ बने रहिए। और अब एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा मीडिया से। सभी लोग बिल्कुल, जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद, उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के, किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के, किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। तो मैं सुरेंद्र ढसीला का रुख करना चाहूंगी। देखिए सुरेंद्र, जाहिर सी बात है कि विज्ञान और हुनर की आज जीत हुई है, लोगों की मेहनत की जीत हुई है, लोगों की इच्छा शक्ति की जीत हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर इन तमाम 41 जो मजदूर हैं उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। और अब तो पुष्कर धामी ने कह दिया है कि बाबा बौखनाथ का मंदिर भी वहां पर बनेगा। और मैं जैसा कह रही थी कि आस्था, विज्ञान और धर्म जो है उन सब का मिलन, और आज ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हुआ है। क्या कुछ कहना है वहां उनके परिजनों का, ये जो मजदूर फंसे हुए हैं वो आपको সুরক্ষিতই আছে, এটাই আমি এই খবরের যে জানলাম। এবার আপনার তো হাজবেন্ড মানে শরীরের বাবাও প্রায় অসুস্থ ছিল, এবার আপনি রাতে ঘুমানো সবই করতে পারবেন, সবই করতে পারবো। ছেলে বাড়ি ফিরলে, বাড়ি অন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা, ছেলে বাড়ি ফিরলে কি ছেলে আবার কাজে পাঠাবেন? तो देखिए देश के अलग अलग कोनों से ये परिजन पहुंचे हैं। ये महिला बंगाली में बात कर रही थी। जाहिर सी बात है कि शब्द और भाषा भले ही समझ में ना आ रही हो, लेकिन जो चेहरे की खुशी थी, जो भाव थे, वो ये बता रहे थे कि इसका जो भी अपना इन मजदूरों में था वो अब स्वस्थ और सुरक्षित क्योंकि बाहर निकल चुका है, तो वो खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। मैं सुरेंद्र एक बार आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप अस्पताल में मौजूद है, उस अस्पताल में जहां पर इस टनल से निकालकर इन 41 श्रमवीरों को ले जाया जा रहा है, इनकी मेडिकल जांच की जाएगी। बताइए यहां पर क्या तस्वीरें हैं और कितनी देर और बताई जा रही है? अधिकारियों से आपने बात की, कब तक पहुंच जाएंगे यहां पर श्रमवीर? शायद मेरा संपर्क टूट गया है। मैं रामानुज आपका रुख करना चाहूंगी। मुझे जानकारी जो मिल रही है उसमें 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि यहां टनल से लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैं सड़क की स्थिति की बात करूं तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, ये जो सड़क है 1 घंटा लगेगा या इससे ज्यादा लग सकता है? और रात का वक्त भी है।
रात का वक्त भले भी है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। सड़कें आप पहाड़ की अच्छी तरह से जानती हैं कि जिगजैग की होती हैं, और ऐसे में चलाने में वाहन को रात के समय में कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को प्रदेश सरकार की तरफ से दूर किया गया है। जो पहला काफिला था एम्बुलेंस का, उसके सामने भी उत्तराखंड सरकार के जवान जो थे वो स्कॉट करते हुए पहले काफिले को लेकर गए। इसके बाद जो दूसरा काफिला गया उसको भी स्कॉट किया गया है, और उन काफिले के पीछे भी लगातार उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारियों की गाड़ियां थी वो भी लगी हुई थी। तो इस तरह से वहां तक जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और पूरे उस रोड को ग्रीन जोन में किया गया था ताकि कहीं किसी तरह से स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो और साथ में उस काफिले को जाने में भी दिक्कत ना हो। वैसे इन पहाड़ के क्षेत्रों में बहुत बड़ी बाजारें नहीं होती, और न ऐसी कोई बाजार है कि जहां पर ट्रैफिक जाम की जैसी स्थिति हो। बिल्कुल बिल्कुल रामानुज, ग्रीन कॉरिडोर बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों को अस्पताल में पहुंचाया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय पुष्कर धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने तमाम जो लोग, जो एजेंसीज, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो टेलीफोन वाले लोग हो, जिन्होंने भी मदद की है, उन सभी का धन्यवाद दिया।